ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अवस्था ऐसी पक्की रहे जो बहुत ही ज़रूरी है। कौन सी बात की? वो बाबा ने कहा है सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे, भाई भाई की दृष्टि रहे। कोई भी रीति से देह अभिमान नहीं आए, क्योंकि देह अभिमान आता है तो बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कही है कि क्योंकि पवित्रता की धारणा बाबा हम बच्चों को कराता है तो वो ढीली नहीं हो जाए। हम सब बाबा के बच्चे एक परिवार में आपस में भाई बहन हैं, और दूसरी रीति से सारी दुनिया ही शिव बाबा की संतान है। तो वो भी बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया है, आत्मिक रूप से सब भाई भाई हैं। तो जब इस दृष्टि से सबको देखेंगे तो जरा भी ख्याल दूसरा अपवित्रता का नहीं आ सकता। और उसकी विधि बाबा सुनाते हैं कि सारे संबंधों की सक्रीन मैं हूँ। सक्रीन क्यों कहता है बाबा मालूम है? सक्रीन तो सुनी ही होगी ना, आजकल तो बहुत रिवाज है उसका। हाँ, कि जरा सी बूंद में बहुत मीठा होता है। तो बाबा कहते मैं इतना मीठा हूँ जो आप सारे नाते मेरे साथ जोड़ लो। हर संबंध का सुख प्यार मैं तुम बच्चों को अनुभव कराता हूँ। तो जब बाबा से हमें वो संबंध बुद्धि में होगा तो कोई भी दैहिक संबंध का आकर्षण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि सर्व संबंध का सुख रस मेरे से लो, और वो मिलेगा जितना बाबा को याद करेंगे और उस संबंध को बाबा से जोड़कर। बाबा आप ही मेरे माता पिता हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, साथी हैं। हर रीति से बाबा हम बच्चों को ये पक्का कराता है। एक विशेष बात बाबा ने जो और कही है कि कौन सी बात हर एक को याद रखना बड़ा आवश्यक है, और वो ऐसी बात है जिससे हमारे कर्मों की गुह्य गति सुधरती है। और ब्रह्मा बाबा अक्सर सबको वो बात याद कराया करते थे, और वो स्वयं भी बाबा हमेशा कहते थे मैं ये ध्यान पर रखता हूँ, मुझे याद रहता है। मम्मा भी उस बात को बहुत पक्का करके रखती थी। कौन सी बात होगी? जिसने मुरली नहीं पढ़ी और रोज मुरली सुनता है वो हाथ खड़ा करो। हाँ, बोलो शशिबेन। आप घर जाना है, बहुत अच्छी बात। हाँ बोलो। हाँ, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, ऐसे कर्मों की गति। हाँ, अपने ऊपर ध्यान रहेगा, फर्क पड़ता है ना। और ये तो है ही, सबकी नजरें आपके ऊपर है। आप ये नहीं समझो आपके घर के प्राणी दो चार ही आपको देख रहे हैं। कई बार तो ये भी याद नहीं रहता, उनसे भी छिपा कर समझते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ भी हम सोचते हैं उसका भी वाइब्रेशन जाता है। और ये स्लोगन बहुत मदद करता है कर्म के खाते को ठीक करने के लिए। तो बाबा हम बच्चों को ये पक्का कराते हैं। हमारा एक चित्र बना हुआ था यहाँ म्यूजियम में, अभी चेंज कर दिए ना, काफी समय तक वो चलता रहा। और वैसे भी हमारी बुक्स में भी वो है कि अगर बाप शराब पी रहा है तो बच्चा भी उसको देखकर पीता है, बाप सिगरेट पी रहा है तो बच्चा भी उसको देखकर करता है।
हाँ, या कोई नॉवलिस्ट ने कोई ऐसा नॉवल लिखा है तो पढ़ने वाले पर उसका असर हो जाता है। फिर जब पढ़ने वाले पर असर हो जाता है तो उसको देखकर दूसरों पर असर हो जाता है। तो बहुत अच्छा वो एक्सप्लेनेशन था कि एक को देखकर दूसरे कैसे प्रभावित होते हैं। पता भी नहीं चलता करने वाले को और दूसरे उससे सीख जाते हैं। परिवारों की आजकल यही तो कहानी है। बाद में माँ-बाप परेशान, हैरान होते हैं कि ये कब छुप करके ये पीने लग गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर उसको मारना शुरू कर देते हैं। ऐसी ढेर सारी हाँ, आज के समय की समस्याएँ और कहानियाँ हैं घर-घर की। तो बाबा देखो पहले से ही, कोई आज थोड़ा बाबा ने ये बात कही है। बाबा ने तो ये बात शुरू में ही कह दी थी कि ये बात हमेशा अपने ऊपर ध्यान पर रखो, जैसा कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और करेंगे, ऑटोमेटिकली करेंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा, ये करो या ये नहीं करो, हाँ, करेंगे।